मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। तुम्हें भूख लगी है बेटा? अरे बेटा, घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और मुझे कितने सारे काम करना है, साफ़ सफाई, कितनी सारी साफ़ सफाई है। अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा स्नैक्स बनाने में और मैं साफ़ सफाई भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे ले आती हूँ, तुम बाज़ार से जाकर खा लेना, ठीक है? तुम बाज़ार से लेके खा लेना, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, थैंक यू। ये लो बेटा, रुपए तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम लेकर के खा लेना, ठीक है? चले जाओ अब मार्केट। बाय बेटा। बाय। राजू, तुम इस दुकान पे काम करते हो? मुझे तो पता ही नहीं था तुम इस दुकान पे काम करते हो। अरे वो क्या है, मेरे पापा की तबीयत ना बहुत खराब हो गई है, इसलिए मैं इस दुकान पर काम कर रहा हूँ। मेरी मम्मी झाड़ू पोंछा लगाती हैं, इसलिए मैं इस दुकान पर काम कर रहा हूँ। हमारे पापा की गोली आ जाती हैं इस काम के पैसों की। ओह हाँ, ठीक है राजू, मुझे वो चीज लेना है, दे दो। क्या? 5 रुपए की वो दे दो। क्या ये? नहीं, 5 रुपए की जैम दे दो। ये और 5 रुपए की 10 रुपए की कुल्फी दे दो। कौन सी ये? नहीं, फिर कौन सी ये? हाँ जी। ये लो। और क्या चाहिए? 5 रुपए की दीवार टॉफी दे दो। ये लो राजू, तुम्हारे लो, रुपए। इसमें तुम्हारे सामान रख दो पूरे। लो, ये तुम्हारी सामान के पैसे। अब मैं अपने स्नैक्स खा लेती हूँ। इतने सारे पैसे, मैंने तो सिर्फ उसको 100 रुपये दिए थे, उसने इतने सारे पैसे वापस कर दिए। मैं राजू को ये पैसे वापस करूँ या नहीं? मैं क्यों करूँ? ये उसकी गलती है, उसने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए? मैं क्यों करूँ उसे पैसे वापस? उस गलती उसकी है। चलो, मैं इन पैसों से अब मेरी फेवरेट ड्रेस खरीद लेती हूँ। वाओ, ये ड्रेस तो मुझ पे बहुत सुंदर लगेगी। मैं इसे पहन के देखूंगी अभी। क्यों रे, वो पैसे कहाँ गए? सर मुझे नहीं पता, सच में सर। सच बोल, तेरे पापा बीमार है ना? सच में सर, सच अरे इधर में उठ। सच में मुझे नहीं पता। सच बोल। हाँ सच में सर, मुझे सच नहीं बोल पता। रहा है? हाँ सच बोल रहा हूँ मैं। क्यों रे, सच बोल, तेरे पापा बीमार है ना? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ सर। सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे चल मत आज से मत। मेरी दुकान पे आने की जरूरत नहीं तेरे को। चल जा यहाँ से, मोटा के आ जाता है काला कहीं का। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट हरी हरी भिंडियाँ हैं मेरे गार्डन में। चलो अच्छा है, अब तो मेरी सारी सब्जियां भिंडी के अलावा गिलकी, लौकी, कद्दू सभी मैं मेरे गार्डन में ही उगाया करूँगी। एक काम करती हूँ, मिर्ची नहीं है, एक काम करती हूँ करारी भिंडी बनाती हूँ। क्षमा को बोल देती हूँ कि बाज़ार से करारी भिंडी बनाने के लिए मिर्ची ले आए। हाँ स्वीटी, आज तुम्हारा बर्थडे है। ओह, मम्मी तो मुझे बर्थडे में नहीं आने देती, तो मैं एक काम करती हूँ, मम्मी से बोल देती हूँ कि मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, ठीक है? अब ये क्षमा मुझसे झूठ बोल रही है। पढ़ने के बहाने पार्टी में जाइए अपनी सहेली के साथ। आने दो बेटा, अब तुम आओ मेरे पास।
पिंक कलर की ड्रेस पहन के आऊँगी, ठीक है? बाय। A few moments later. अरे ये ड्रेस तो मैंने क्षमा को दिलाई नहीं, फिर इसके पास ये ड्रेस कहाँ से आई? कहाँ से आए इसके पास इस ड्रेस के पैसे? एक काम करती हूँ, अभी उसी से ही पूछती हूँ। बहुत झूठ बोलने लग गई है ना ये मुझसे। मम्मी मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ चली जाना, तुम्हें किसने रोका है जाने से? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास ये ड्रेस कहाँ से आई? मैंने तो तुम्हें ऐसी ड्रेस नहीं दिलाई थी, सच सच बताओ कहाँ से आई? मम्मी वो मेरी फ्रेंड है ना, उसने दिया था दोस्ती में ऐसे। अच्छा फ्रेंड ने दिया था दोस्ती में ही ऐसे। एक काम करो, ये लो फोन, चलो अब लगाओ, तुम्हारी फ्रेंड को फोन लगाओ। नहीं मम्मी, मैंने उसे थैंक यू बोल दिया। आप मैं थैंक यू बोलूंगी? उसने मेरी बेटी को कितनी सुंदर ड्रेस दी है, मैं थैंक यू बोलूंगी? तुम्हें बोलने की भी क्या जरूरत है? मैं बोलूंगी तो उसे और ज्यादा अच्छा लगेगा। लगाओ चुपचाप से फोन, ठीक है। लगाओ। हाँ स्वीटी, बोलो। तुमने मुझे वो ड्रेस दी थी ना? अरे मैंने तुम्हारे लिए कोई सी ड्रेस नहीं दी। अरे पागल, तूने मुझे मरवा दिया। फोन स्पीकर पे है, मम्मी सुन रही है। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ अब ये बहुत बहाने बनाना बंद करो। हाँ और वैसे भी ना तुम्हें किसी ने पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं जाना तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ, तुम्हें तो बर्थडे में जाना था। चलो अब चुपचाप से मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास ये ड्रेस कहाँ से आई? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए ड्रेस को खरीदने के लिए? मम्मी वो मैं दुकान पे गई थी ना स्नैक्स लेने, जब वहाँ पे मेरा दोस्त राजू बैठा था तो उसने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए थे, तो उनकी ड्रेस आई। अच्छा तो उन ज़्यादा पैसों की तुमने ये ड्रेस खरीद लिया? अरे बेटा ये अच्छी आदत नहीं होती है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उससे वो पैसे गलती से आ गए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी किसी ज़रूरत के लिए हो वो पैसे उसने इकट्ठे किए हो। ऐसे पैसे नहीं रखना चाहिए, तुम्हें वो पैसे वापस करना चाहिए। सॉरी मम्मी। हाँ अब मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा करना होगा। अभी तुम वहीं जाओ और वो पैसे राजू को वापस करके आओ और उससे माफ़ी भी मांग कर आना। सॉरी मम्मी, अभी मैं उसको पैसे वापस करके आती हूँ। हाँ पैसे वापस करके आना। 1 मिनट रुको, मेरा कॉल आ रहा है। हेलो, क्या अभी एडमिट किया है? अच्छा ठीक है, हमसे जितना हो जाएगा हम उतना तो करेंगे। ठीक है। क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा जो अपने पास में रहता था ना राजू, उसके पापा बहुत तेज बीमार हो गए, अभी हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। और बेचारा ऐसा कह रहे थे कि मतलब उस पर किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उसको नौकरी से भी निकाल दिया, उसके पैसे चोरी हो गए थे इसलिए। तुम क्यों रो रही हो? सॉरी मम्मी, मैंने उन पैसों की ड्रेस ली थी। अच्छा तो तुमने उस राजू के पैसे की ड्रेस ले ली है? जाओ जल्दी से पैसे वापस करके आओ। ठीक है। 1 मिनट रुको। उन पैसों की तो तुमने ये ड्रेस खरीद ली ना, अब तुम पैसे वापस कैसे करोगी? एक काम करो, तुम वहीं दुकान पर जाओ और जहाँ से उसको दुकान से निकाला ना वहाँ पर जाकर देख कर आओ कि अभी राजू है कि नहीं है। अगर नहीं होता ना तो उनसे सॉरी बोल कर आना उसके मालिक को, और उनको ये सेल फोन दे देना कि इसको बेच ले और राजू के पापा के लिए इलाज के लिए जमा करवा दें। ठीक है, जाओ अब जल्दी से जाओ। सर लीजिए, एक दिन राजू ने गलती से मुझे इतने सारे रुपए दे दिए थे। इतने सारे पैसे? तो इसका मतलब राजू निर्दोष है? हाँ सर। ओ ये मैंने क्या कर दिया। मैं अभी उसके घर पे जाता हूँ उससे माफी मांगने। नहीं सर, घर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अस्पताल में है, उसके पापा भर्ती हैं। पापा बीमार हैं उसके? हाँ। सर लीजिए, ये मेरा सेल फोन भी भेज दीजिए, मैंने नया लिया था लेकिन राजू के पापा बीमार है ना इसलिए।
नहीं नहीं बेटा, शाबाश बेटा। तुम ये सेल फोन तुम्हारे पास रखो, मैं भी जाता हूँ उसके राजू के पास। ठीक है। ठीक है बेटा। अरे बेटा, आ गए तुम? मम्मी, उन वो राजू नहीं था, वो हॉस्पिटल में था, इसलिए उनके मालिक ने बोला कि ये सेल फोन नहीं दे रहा है, वो अपने पैसे से उसके पापा का इलाज करवा देंगे। अरे वाह मेरा बेटा, ये बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, अब कभी ऐसा मत करना, कभी किसी की चीज़ अपने पास मत रखना, ठीक है? और अगर तुमसे कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे सच सच बता दिया करना। ठीक हाँ, है। ये हुई ना बात मेरी मेरी बेटा।